पूरी दुनिया एक नई उम्मीद लेकर 2021 की शुरुआत कर चुकी है। दुनिया भर में नए साल का सेलिब्रेशन अलग अलग तरीके से चल रहा है। सभी देश अलग अलग समय पर नया साल मना रहे हैं क्योंकि उनका कैलेंडर अंग्रेजी या रोमन कैलेंडर से मेल नहीं खाता। फिर भी रोमन कैलेंडर के हिसाब से नए साल के स्वागत का जश्न दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लेकिन कोरोना के चलते इस साल का जश्न उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। नए साल के जश्न के साथ हर देश में कई तरह की परंपराएं और विश्वास जुड़े हुए हैं। हर देश में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में नए साल के जश्न को किस तरह से मनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे डेनमार्क की। अगर आपको कभी अपने दरवाजे पर कई सारी थालियां टूटी हुई मिले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में इस बात से हैरानी नहीं होती, बल्कि यहाँ मान्यता है कि आने वाला साल खुशकिस्मती लेकर आएगा। इसलिए डेनमार्क में लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़कर फेंक देते हैं। यहाँ पर प्लेटें तोड़ना नए साल की शुभकामनाएं देने की तरह होता है। नए साल के स्वागत में पटाखे फोड़ना शायद सबसे आम तरीका है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को कई देशों में इस तरह का जश्न मनाया जाता है। आतिशबाजी के नजारों के लिए न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्काई टावर काफी मशहूर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर भी आतिशबाजी दर्शनीय होती है। इन सब के अलावा कनाडा के टोरंटो, ब्राजील के रियो में भी आसमान रंग बिरंगे पटाखों से नहा जाता है। वहीं ब्राजील के लोग नए साल के स्वागत के लिए एक अनोखी परंपरा भी निभाते हैं। यहाँ लोग नए साल के मौके पर खास तौर पर दाल पकाकर खाते हैं। यहाँ पर दाल को धन दौलत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ मान्यता है कि नए साल के जश्न में अगर दाल खाई जाए तो आने वाले साल में उन्नति हासिल होगी। स्पेन की परंपरा को सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे और ये आपको बहुत ही दिलचस्प भी लग सकता है। स्पेन में जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो लोग अंगूरों की तरफ टूट पड़ते हैं। यहाँ मान्यता है कि रात के 12 बजे अंगूर खाने से आने वाले 12 महीने भाग्य और खुशहाली लाते हैं। नए साल के स्वागत से जुड़ी परंपराओं को लेकर अगर एशियाई देशों की बात करें तो जापान और दक्षिण कोरिया में घंटी बजाना सबसे कॉमन बात है। इन दोनों देशों में 31 दिसंबर को लोग घंटी बजाते हुए दिख जाते हैं। जापान में मान्यता के हिसाब से 108 बार घंटी बजाना शुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ शोर काफी होता है। क्रिसमस के दिन सैंटा का कॉस्ट्यूम पहनने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन रोमानिया में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि नए साल में सभी बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा। असल में पुरानी रोमानियाई कहानियों में भालू काफी स्पेशल रहे हैं और लोगों की रक्षा और इलाज करने तक में मददगार माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भालू जैसा बनना शुभ माना जाता है। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का सबसे बड़ा जश्न होता है और सबकी निगाहें झंडे के लंबे खंबे से नीचे उतरती एक रंगीन चमकती गेंद पर होती है। असल में ये नए साल के काउंटडाउन का सिंबल होता है। इसके अलावा कई अमेरिकी शहरों में देखा जाता है कि लोग 31 दिसंबर पर पारंपरिक तौर पर कुछ चीजें ऊंचाई से फेंकते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मान्यता है कि नए साल के स्वागत में घर का सारा गैर जरूरी सामान बाहर कर दिया जाए, लेकिन इसे कबाड़ी को बेचना या फिर रीसेल करने जैसा सिस्टम नहीं होता, बल्कि यहाँ लोग ऐसे सामान को अपनी खिड़कियों से खास तौर पर बाहर फेंकते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि नए साल में लोगों को नया सौभाग्य हासिल होगा। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में 31 दिसंबर के मौके पर आप लोगों को सामान्य जगहों पर सूटकेस लिए हुए घूमते देख सकते हैं। इसके पीछे यहाँ के लोग मानते हैं कि खाली सूटकेस लेकर वॉक करने का मतलब है कि आने वाला साल रोमांच से भरा रहेगा। इन सभी मान्यताओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।